वेलकम बैक टू MBA अकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डॉट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर हमारी जो फ्लटर है वो सारी बेस करती है। ये कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर्स एंड नेम्ड पैरामीटर्स का। अपने पिछली वीडियो के अंदर हमारी देखा होगा फंक्शंस की वीडियो में कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन एक मशीन होती है जो इनपुट लेती है और उसको प्रोसेस करती है, फिर उसको आउटपुट देती है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो ये उस वीडियो पर ही बेस्ड है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप आई बटन पर उस पर जाकर उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको सेपरेट समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं पहले फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ कंस्ट्रक्टर्स एंड नेम्ड पैरामीटर्स। इसके अंदर मैं दो फाइल बनाऊँगा अपनी guide.txt, जिसके अंदर हम अपनी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल और सिंटैक्स देखेंगे, और एक प्रोग्राम डॉट डॉट जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा प्रैक्टिकल इसको कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स की डेफिनेशन क्या है एक्चुअली। वैसे तो ये और फंक्शन सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर? ए कंस्ट्रक्टर इज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। जैसा कि हमने बात की थी कि ये फंक्शन ही होता है विच इज़ क्रिएटेड विद सेम नेम एज इट्स क्लास नेम। अच्छा, इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल देखेंगे। द कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। When we create the object of class, then constructor is automatically called. It is quite similar to class function, but it has no explicit return type. The generative constructor is the most general form of the constructor, which is used to create a new instance of a class. तो इस डेफिनेशन से आपको क्या चीज़ समझ में आई है? पहली बात कि एक कंस्ट्रक्टर है जो वो एक फंक्शन होता है, लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंस क्या है। द कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट्स की वीडियो के अंदर जो यहाँ पर है, इसमें हमने बनाने का तरीका देखा था कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, स्टूडेंट नेम की क्लास थी और उसका ऑब्जेक्ट बनाया था। तो क्या कहता है कि द कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा है ये वाला, ये ऊपर तो क्लास है, ये क्लास है स्टूडेंट नेम की, लेकिन ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ये कौन सा फंक्शन है? इस फंक्शन को कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो ये इनिशियलाइज किया जाता है उस ऑब्जेक्ट को। When we create an object of class, the constructor is automatically called. अब ये हमने फंक्शन यहाँ पर लिख तो दिया है, इसकी कॉल भी तो होगी ना। तो जब हमारा फ्लो है प्रोग्राम का इस लाइन पर आएगा तो ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, वो कॉल हो जाएगा। आप कहेंगे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो हमने बनाया ही नहीं, वो कॉल कैसे होगा? तो यही इसका मैजिक है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है डॉट के अंदर किसी क्लास का, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसको आप ओवरराइड भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में इस क्लास का जो आर्किटेक्चर है उसमें वो समोया हुआ है, वो इसी के अंदर है। यानी कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो कॉल हो जाएगा। हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे भी, लेकिन यहाँ पर कि वो ऑटोमेटिकली पहले ही क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है। देन कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली का इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू क्लास फंक्शन। ये क्लास फंक्शंस की ही तरह होता है, बट इट हैज़ नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। लेकिन इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती।
द जनरेटिव कंस्ट्रक्टर इज़ द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तो जो जनरेटिव कंस्ट्रक्टर है ये कंस्ट्रक्टर की टाइप है, कंस्ट्रक्टर की और भी टाइप है। तो ये जो है बहुत ही जो जनरल फॉर्म है वो होती है कि जनरेटिव कंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम क्लास के अंदर कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं लिखते क्लास के नाम का, तो ये खुद ब खुद कॉल हो जाते हैं जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करें। विच इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू इंस्टांस ऑफ क्लास। तो ये हमारे पास बेसिकली जो क्लास के इंस्टांस हैं, इंस्टांस मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो इंस्टांस होते हैं वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल तो मैंने आपको जो बताई है अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि ये हमारे पास कॉल हो जाएगा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। ये फंक्शन जो इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं, इसका नाम बिल्कुल कॉल क्लास के नाम की तरह होता है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कॉल हो जाता है। अब हम इसका जो अपना प्रोग्राम है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी जो प्रोग्राम डॉट डॉट है इसमें लेके चलता हूँ और मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखता हूँ। इसमें हमने क्या किया है, पहले हमारे पास वाइड मेन है जो कि मेन फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, तब्दीली की है। हमने स्टूडेंट क्लास बनाई है और आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो फंक्शन की तरह दिख रहा है, ये एक्चुअली में एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। इसका नाम और क्लास का नाम बिल्कुल सेम है। इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसका नाम और क्लास का नाम एक जैसा होता है। और दूसरा क्या है कि इसके साथ रिटर्न टाइप हम कोई नहीं लिखते, वाइड भी नहीं लिखते। वैसे तो हम किसी फंक्शन को अगर चाहें कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रिटर्न ना हो तो हम वाइड उसके साथ लिखते हैं, लेकिन इसके साथ वाइड भी नहीं लिखते। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोग्राम है ये आपको बताएगा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन कब कॉल होता है। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बना ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट बना है हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है या एग्जीक्यूशन है वो इस लाइन पे पहुंचा, तो उसने ये फंक्शन कॉल कर दिया, उसको पैरामीटर्स के तौर पे वैल्यूज़ पास कर दी और उसके अलावा वो वैल्यूज़ जब वो फंक्शन कॉल हुआ तो वो उसने उस फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन थी जिससे उसने प्रिंट कर दी। तो ये था आज का हमारा जो कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट। अब हम अगले अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं इसमें ना आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और भी करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने मॉडिफिकेशन की है कि मैंने इनका जो है वो चेंज कर दिया है, ऑब्जेक्ट नए बनाए हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम मैंने std रखा है, दूसरे का 1 और 2, इस तरह मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। और यहाँ पर मैं इनके नाम है जो वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये मैं प्रॉपर तो नहीं कर रहा, लेकिन ये मैंने इसकी चेंजिंग कर दी है ताकि आपको क्लियर हो सके। तो आप देख सकते हैं कि चेंजिंग के साथ जैसे जैसे उसका ऑब्जेक्ट बना है वैसे वैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो वो कॉल हो गया है और उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिए हैं। अब आप इसको ख़त्म भी कर देंगे ना, ठीक है। जब आप ख़त्म इसको कर देंगे तो जो इस क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन इस तरह कुछ होता है कि वो स्टूडेंट और ये, यानी कि वो एम्प्टी एक किस्म का आप फंक्शन कह सकते हैं कि वो होता है। तो जब हम तो इसके अंदर तो पैरामीटर्स नहीं है, ये एरर इसलिए आया है कि आपने पैरामीटर्स दे दिए हैं। तो जो कंस्ट्रक्टर का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास
क्लियर है। अब हम अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा फंक्शन से रिलेटेड ही है, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड ही है। फ्लटर के अंदर बहुत ज़्यादा आप इसको देखेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अभी से समझ लें। वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास नेम्ड पैरामीटर्स का। अब नेम्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ कर्ली ब्रेसिस, इनके इर्द गिर्द मैंने कर्ली ब्रेसिस डाल दी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर जो इनके साथ लिख देता हूँ, एक कीवर्ड लिख देता हूँ जिसका नाम है रिक्वायर्ड। अच्छा, अब ये क्या हो गया है, अब आप इस पे गौर कीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं डिफाइन कर देता हूँ कि ये चीज़ क्या है। अब आप देखिएगा कि उसने ऊपर एरर हमें दिया है कि आप जो है वो वैल्यू, अच्छा इधर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने पहले हम इस तरह पोजीशन वाइज वैल्यूज़ डाल रहे थे। पहले हमारे पास स्टूडेंट का नाम था और आगे उसकी एज थी, उसको हम अदल बदल नहीं थे कर सकते। यानी कि हम अगर कहें कि स्टूडेंट एज आगे आ जाए और स्टूडेंट का नाम है जो वो पीछे आ जाए, तो ऐसा हम नहीं थे कर सकते। लेकिन अब हमने क्या किया है, अब हमने यहाँ पर नेम्ड पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया है। रिक्वायर्ड कीवर्ड अब इसको डेप्थ में हम समझते हैं। नेम्ड पैरामीटर्स का मतलब है कि आपके पास जो पैरामीटर पास किए जाएंगे उनको उनके नाम के साथ पास किया जाएगा। अब देखिए क्या ये रिक्वायर करता है, जब भी हमने उसका नाम पास करना है तो जो वेरिएबल का नाम हम उस पैरामीटर्स के अंदर रखेंगे वो हमने पास करना है। इसी तरह एज, तो जो हमने वेरिएबल या फिर उस पैरामीटर का नाम है वो भी हमने उसकी वैल्यू के साथ पास करना है, तब ये एक्सेप्ट करेगा। इसका फीचर एक और भी ये है कि इसको हम आगे पीछे भी लेकर जा सकते हैं। इसमें इसको कोई भी इशू नहीं है। हम वैल्यू इस तरह भी पास कर सकते हैं कि पहले एज कर दें, फिर उसके बाद स्टूडेंट का नाम, या फिर वाइस वर्सा। तो पहले हम जो फंक्शंस में इस्तेमाल करते थे उनको कहते थे पोजिशनल पैरामीटर्स। यानी कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डॉट, वो उन पैरामीटर्स को कैसे पहचानती थी, वो ऐसे पहचानती थी कि हमारे पास जो पहला पोजीशन पे हमारे पास वेरिएबल है या फिर पैरामीटर है वो स्टूडेंट का नाम है, और दूसरी जो पोजीशन पर है वो स्टूडेंट की एज है। इस तरह वो इनके अंदर वैल्यू पास करती थी। लेकिन अब उसको हमने बाकायदा नाम दे दिए हैं, आइडेंटिफायर दे दिए हैं, कि आइडेंटिटी दे दी है कि जो हम स्टूडेंट नेम कॉलन के आगे वैल्यू पास करेंगे वो स्टूडेंट का नाम होगा। उसके बाद जो वैल्यू एज कॉलन के आगे पास करेंगे वो उसकी एज होगी। तो ये थे हमारे पास नेम्ड पैरामीटर का कॉन्सेप्ट। नेम्ड पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर्स भी होते हैं, यानी कि अगर हम इनको चाहें कि ऑप्शनली इस्तेमाल करें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसा कि अब देखें इधर तो आ गई है, इधर हमारे पास एरर आया है, लेकिन ऊपर हमारे पास एरर नहीं आया। इस चीज़ को हम बाद में समझें कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है। तो ये क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया है, इसका मतलब है कि हम इसके अंदर नल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। यानी ये ऑब्जेक्ट है, जो ये वेरिएबल है, ये खाली भी हो सकता है। अच्छा, तो जो नेम्ड पैरामीटर्स हैं वो जो इनकी नेचर है वो नेचर के तौर पर ये ऑप्शनल होते हैं। यानी कि अगर हम एज पास नहीं करते, मैंने एज पास नहीं की तो एरर नहीं आया। इसको रन करके देखते हैं।
तो उसने एज की जगह नल लिख दिया है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर एज पास की तो वो एज प्रिंट कर देगा। लेकिन हमारे पास जो पोजिशनल पैरामीटर्स हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं होता। उनमें हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर हमें लाजमी पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं। अगर मैंने यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये मिटा दी हैं कर्ली ब्रेसिस, तो ये बोलेगा कि रिक्वायर है, आपका जो नेम्ड पैरामीटर है इज़ नॉट आइडेंटिफाइड। यहाँ पर मैं इसको नेम्ड पैरामीटर के बगैर लिख देता हूँ और जो इसकी एज है वो ख़त्म कर देता हूँ। तो इसने जो एरर दिया है, टू पोजिशनल आर्गूमेंट्स एक्सपेक्टेड बाय स्टूडेंट डॉट न्यू बट वन फाउंड, कहता है कि आपके जो पैरामीटर है वो दो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं लेकिन आपने एक दिया है, एक और दें। तो इसका मतलब है कि जो पोजिशनल पैरामीटर्स हैं ये लाजमी हैं, ये आपको पास करने ही करने हैं। लेकिन नेम्ड पैरामीटर्स के अंदर ये शर्त नहीं है कि आपको लाजमी पास करने हैं, बल्कि आप इनको मिस भी कर सकते हैं, ऑप्शनल भी छोड़ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप ये फिर उनके साथ जो उसकी टाइप है उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाएं, ताकि आप उस टाइप को ये समझा सकें कि इसके अंदर वैल्यू नल भी स्टोर हो सकती है, एम्प्टी वैल्यू भी स्टोर हो सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।